हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो आपको जैसे यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा अभी तक जितने भी पेपर कराए गए हैं उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको आज जो है जीव विज्ञान बायोलॉजी की जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने वाला है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव को क्या बोलते हैं? वाउंड, स्टडी ऑफ वाउंड, इसको क्या कहते हैं एक शब्द में आपको बताना है। ऑप्शन है आपका कॉलोलॉजी या फिर ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोमेटोलॉजी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मिस प्रिंट हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये ट्रोमेटोलॉजी, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स कह रहा है किसके अध्ययन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन है आपका अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या फिर नेत्र रोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु रोग। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग फैक्चुअल आते हैं। अभी तक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें कम रहते हैं, इसलिए इसको रिलेट कर पाना ज़्यादा संभव नहीं होता है। फिर भी आपको बायोलॉजी की जब क्लास चलेगी उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रिलेट करके सब चीज़ें बताई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र, मतलब विज्ञान, यहाँ शास्त्र का अर्थ विज्ञान है। विज्ञान क्या कहलाता है? ऐसे विज्ञान जिसमें जीवों की आंतरिक जो संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी या फिर मानव विज्ञान। तो ध्यान दीजिएगा, जो मतलब कि जीवों की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान में इंटरनल जो होता है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो आंतरिक आकृति होती है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो चींटी होती हैं उनके अध्ययन को, उनके बारे में अगर कोई अध्ययन कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी या फिर नीटोलॉजी। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? पूछा इनमें से कौन सा अंग है जो वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ऑप्शन है आपका आंत, यकृत, फेफड़ा या फिर वृक्क। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत जो होता है वही जो क्या करता है, कोशिकाओं को या फिर जो है वसा को तो है तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो है हृदय रोग से संबंधित जो है, तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? हृदय रोग से संबंधित। कोलेस्ट्रॉल अगर अधिक बढ़ जाता है तो हृदय से संबंधित प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जा का एक महत्वपूर्ण कार्य है? पूछ रहा है कि मेरुरज्जु जो होता है उसका महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। ऑप्शन है आपका द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रक्त का कंपन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। तो मेरुरज्जु जो होता है वो क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है मेरुरज्जु का कार्य सिर्फ नियंत्रण करना नहीं होता है, इसका दोनों कार्य होता है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। दोनों कार्य होता है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन करना दोनों कार्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो आपको जब बायो पढ़ाएंगे तो उसमें अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क कितने भाग होते हैं वो सब बताया जाएगा। इसमें ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन है आपका आंसर बताना है, राइट आंसर। ऑप्शन है मेड्यूला, सेरेब्रम, थैलमस या फिर हाइपोथैलमस। तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें? मेड्यूला। मेड्यूला जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का भाग
नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो है मेड्यूला जो होता है वो पश्च मस्तिष्क जो होता है उसका भाग होता है। पश्च मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन, ये ध्यान रखिएगा। तो मेड्यूला पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, पहला चीज़ ये ध्यान रखिएगा। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आता है तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं इसी समय। सेरेब्रम, सेरेब्रम जो कि ये सेकेंड ऑप्शन है, और थैलमस जो कि थर्ड ऑप्शन है, और हाइपोथैलेमस। तो ये तीनों कुल मिलाकर के जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है, लेकिन ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? जो हथेली में हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपका ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, या फिर कार्पल, या फिर मेटाकार्पल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? मेटाकार्पल। जो कलाई, जहाँ कलाई का जोड़ होता है और हथेली के बीच में, वहाँ जो हड्डी का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? कार्पल। और हथेली में जो हथेली होता है, ये जो होता है, जैसे हाथ है आपका, हाथ और कलाई, ये वाली जो हड्डी होता है उसको कार्पल कहते हैं। यहाँ पर जो पाया जाएगा उसको मेटाकार्पल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो मानव शरीर संरचना में आपको बताना है कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पित्ताशय, पीयूषिका, या फिर अग्नाशय, या यकृत। तो राइट आंसर क्या होगा? अग्नाशय। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, पहली नहीं पूछा है। तो अगर पहली पूछा होता तो क्या हो जाता? यकृत हो जाता। ये फर्स्ट, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आपका प्लीहा, यकृत, हृदय, या फिर किडनी। यहाँ कई लोग कंफ्यूज होकर के जो है हृदय को कहेंगे रक्त बैंक, क्योंकि वहाँ पे सारा ब्लड, लेकिन हृदय में रक्त बनता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हृदय का कार्य सिर्फ होता है ब्लड को पंप करना। मेन काम क्या होता है? रक्त कहाँ एकत्रित रहता है? वो प्लीहा में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त समूह ओ जो होता है वो क्या कहलाता है? सार्वजनिक दाता होता है, या सार्वजनिक ग्रहणकर्ता होता है, या फिर दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त समूह जो ओ होता है वो सार्वजनिक दाता कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो जिसका रक्त समूह ओ है वह सभी को जो है खून, जो ब्लड होता है वो दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्जनदानी कहा जाता है? तो पिछला क्वेश्चन ही है, उसका ये पूछने का तरीका चेंज हो गया है बस। तो मतलब जो सबको कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? वो रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक पिता और एक माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और बी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उसके बच्चे में संभव नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ कह रहा है कि कौन सा उसके बच्चे में संभव नहीं है अगर उनके माता पिता का ए और बी रक्त समूह है। तो ऑप्शन है आपका बी रक्त समूह, या फिर ए बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह, या फिर लास्ट ऑप्शन है बी कॉमा ए बी या ओ रक्त समूह। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जिसका बी रक्त समूह होगा और जिसका ए बी होगा, दोनों ही उसके मतलब कि अगर माता पिता का रक्त समूह ए और बी है तो उसके बच्चे में दोनों ही संभव है, मतलब ये भी और ये भी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, दोनों सही होगा। तो इसका ऑप्शन ही गलत बनाया गया है, यहाँ पे बी ए बी ऐसे बनाना था। तो ये क्वेश्चन जो है 2016 में UPT PLSSU द्वारा पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उसको जो है सबको बराबर नंबर दे दिया जाता है, या फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ए बी रहेगा, और ए बी दोनों रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखना है आपको। फैक्चुअल क्वेश्चन है। 25 से 30%, 55 से 60%, 70 से 75%, या फिर 80 से 85%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 से 60%। मानव रक्त में इतना प्लाज्मा होता है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? जो ब्लड हम लोग का रेड कलर का दिखाई देता है उसका कारण क्या होता है पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा कतिपय स्त्रावों का होना लोहिताणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता होगा। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो रेड दिखाई देता है। तो इसको सॉल्व कराने का सिर्फ दो ही मकसद है कि इसमें से हो सकता है आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन मिल जाए, 2-3 क्वेश्चन, या फिर जो है और आपको जो है पैटर्न पता चल जाए। और आपको बायो में जब भी पढ़ाया जाएगा तो एकदम बेहतरीन ढंग से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और शेयर भी करिए ताकि जो ग्रामीण परिवेश के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसका लाभ मिल पाए। धन्यवाद।